आज पूरे मुल्क में पवित्र महीने रमज़ान के आखिरी जुमा यानी अलविदा की नमाज अदा करी जा रही है। हमारे साथ ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव और लखनऊ में वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब हैं। जनाब, सबसे पहले तो कितना महत्वपूर्ण एक मुसलमान के लिए ये दिन? देखिए, बड़ा अहम दिन है अलविदा, और रमज़ान का आखिरी जुमे को अलविदा कहते हैं। और इस वक्त सारे मुसलमान जुमे की नमाज़ अदा करते हैं और रमज़ान को अलविदा कहते हैं। नम आंसुओं से अल्लाह के महीने को, ये शहरुल्लाह है। देखिए, हर महीना है, हर महीने का एहतराम नहीं है, मगर हमारे यहाँ जो चीज़ अल्लाह से मंसूब हो जाए उसका एहतराम है। तो ये शहरुल्लाह है। जैसे कुर्बानी का जानवर है, सफ़ा व मरवा है, ये शायरुल्लाह है, अल्लाह की निशानियाँ हैं। ये शहरुल्लाह है, अल्लाह का महीना है। अल्लाह का महीना हमसे रुखसत हो रहा है। आपकी जब जुमा आएगा तो जुमा तो होगा मगर रमज़ान नहीं होगा। लिहाजा इसको लेके काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर एक उत्साह कहिए, एक जज्बाती लगाव कहिए, कि हर शख्स अपने घर से निकलता है और मस्जिद की तरफ दौड़ा चला जाता है ताकि हम अलविदा नमाज अदा कर लें। पता नहीं साल आइंदा हम ज़िंदा रहें या ना रहें, लिहाजा कम से कम जाते हुए रमज़ान को खुदा हाफिज़ कह लें। मौसम यहीं पर एक सवाल और भी निकल के आता है कि इस जुमे, इस अलविदा पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी अपील करी है और आज हम लोगों ने देखा तमाम मस्जिदों में हाथों में काले रिबन बांधकर नमाज अदा करी गई है और सांकेतिक रूप से एक विरोध प्रदर्शन जताया गया। आप शियों की बड़ी तंजीम ऑल इंडिया शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं, जिम्मेदार हैं, कैसे देखते हैं इस वक्फ बिल को? देखिए, ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड वक्फ बिल की मुखालिफत कर रहा है और ये वक्फ बिल जो है पूरी तरीके से मुसलमानों के ख़िलाफ़ है और औकाफ़ के ख़िलाफ़ है। और पूरी तरीके से अगर से ये वक्फ बिल आता है तो इससे औकाफ़ पूरी तरीके से तबाह बर्बाद होंगे और ये सरकारी हाथों में चला जाएगा। अभी मैं शाह नजफ़ में था 3 रोज़ पहले। शाह नजफ़ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हुसैनाबाद ट्रस्ट के अंडर में है। लखौड़ियाँ तक के निकल आई हैं उसकी। तो क्या आप, जब करोड़ों रुपया आ रहा है, आप एक इमाम बाड़े को नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप पूरे उत्तर प्रदेश में फैले औकाफ़ को कैसे बचा पाइएगा? लिहाजा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने जो काली पट्टी बांध के एहतजाज आज पूरे मुल्क में ऐलान किया है, तो ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने पहले ही कह दिया था कि हम कामन मुस्लिम मसाइल के ऊपर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ हैं। आप समर्थन करते? पूरी तरीके से इसका समर्थन, क्योंकि ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड जितने मुस्लिम मसाइल हैं उसके ऊपर मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ है और कभी शिया पर्सनल बोर्ड ने उसकी मुखालिफत नहीं की है। मतलब सरकार में तमाम मुसलमान हैं, तमाम ओहदेदारान हैं, आप क्या लगता है क्या मुसलमानों की सुनी नहीं जा रही है? ये जो बिल है वो कितना नुकसानदेह साबित होगा? देखिए, औकाफ जो है वो माल खुदा, माल रसूल, माल इमाम है। और पूरी तरीके से एक होता है वफ़ अलल औलाद, एक होता है वफ़ अलल खैर। तो पूरी तरीके से वहाँ के ऊपर कुछ नहीं सुनी जाएगी और वहाँ के ऊपर बैठ के जिस तरीके से औकाफ़ की तबाही और बर्बादी होगी, वो बड़े अफसोस की बात है। हम अपनी ज़िंदगी में औकाफ़ को अपने मिटते हुए, तबाह होते हुए देखेंगे और पूरी तरीके से ये वक्फ बिल पास हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। आपका एक बयान मुझे याद आ रहा है इस दौरान कि आपने कहा था अगर ये आता है तो हम अपनी जो लीगल कमेटी है उससे एक मीटिंग करके अगर इसको कोर्ट में चैलेंज करना पड़ा तो कोर्ट तक में चैलेंज करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, और मैं अपने उस बयान पर स्टैंड कर रहा हूँ और ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग करके बाकायदा इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी की बात हो रही है। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब बात करने के लिए। तो ये आप वरिष्ठ शिया धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास साहब को सुन रहे हैं। साफ तौर पर देश में जिस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आज के दिन पर सांकेतिक रूप से विरोध प्रदर्शन दिख रहा है, तो उसी को समर्थन देते हुए जो शिया समुदाय है वो भी आगे आया है और मौलाना यासूब अब्बास साहब का ये भी कहना है कि अगर ये पास हो जाता है तो इसको सुप्रीम कोर्ट में उनके द्वारा चैलेंज किया जाएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन जीशान खान के साथ अरसलान समदी।